आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज पार्ट 2 कहानी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हम लोगों ने अब तक यहाँ तक कहानी को सुना था कि मैं और मेरी बेटी दोनों हम लोग चिंतित मन से घर को लौट रहे थे। घर आए तो चिंता तो पीछा छोड़ नहीं रही थी। कुछ देर के बाद मेरे पति भी चले आए। आकर के वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। अब लग रहा है कि कैसे क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो वो देखते ही समझ गए कि बहुत चिंतित है। बोले चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हम उनको बोल रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर किसी तरह रात बीत गई, खाना बनाया, हम लोग खाए पिए, रात बीत गई। सुबह हुआ, फिर दैनिक कार्य में लग गई, खाना बनाई, बच्चे को स्कूल भेजी, वो भी अपने ड्यूटी पर गए, सबको भेज दी। तो फिर चिंता मेरे पास आ गई, क्योंकि वो चिंता तो छोड़ नहीं रही थी। फिर भी किसी तरह सारा काम करने के बाद फिर हमारे बच्चे भी आ गए स्कूल से और हमारे पति भी आ गए। एक दिन बीत चुकी थी, सोमवार का दिन था, बीत चुकी थी। अब दूसरे दिन मंगलवार का दिन था और ये अपने ड्यूटी से आ गए थे। खाना खाकर आराम करने चले गए और हमको बोले अपना मोबाइल देकर कि इसको तुम अपने पास रखो, किसी का फ़ोन आएगा तो तुम रिसीव करना और बहुत ज़रूरी हो तब हमको देना। तो ये तो आराम करने चले गया, हमको नींद कहाँ। हम तो क्या किए कि अब तक का जितना भी बचा खुचा रसीद था या जो भी हमको याद आ रहा था कि इतना सामान आया था, तो हम वही सब डायरी में नोट कर रहे थे, दूसरे डायरी में जो मेरा डायरी था। तो यही उधेड़ बुन में पड़े हुए थे, तब तक एक कॉल आता है इन्हीं के फ़ोन पर। तो हम देखे तो उसमें तो वो सेव नहीं था, फिर भी हम उसको उठाए तो उधर से आवाज़ आई मेरे पति का नाम लेकर कि उनके यहाँ से आप बोल रही हैं। तो हम बोले कि हाँ। तो वो आदमी बोला कि आपका डायरी छूटा हुआ है, सो आपका डायरी मेरे पास है। मैं तो एकदम अचंभा में पड़ गई। तो जल्दी से मैं उस मोबाइल को लेकर इनके पास गई और बोली कि देखिए देखिए, तो डायरी लगता है कि मिल गया, आप बात कीजिए। तो ये उठे हड़बड़ा कर और बात करने लगे। तो वो आदमी मंदिर का पता बताया कि एक मंदिर है, वहाँ पर आप आ जाइए और अपना डायरी ले जाइए। अब सोचिए कि करीब करीब 100 किलोमीटर दूर इनका डायरी खो गया था और ये जिस मंदिर का पता बता रहा था, हम लोग के घर से 3 किलोमीटर वो मंदिर था। जब जाने में वहाँ 10 मिनट लगेगा बाइक से, तो ये तुरंत बाइक स्टार्ट किए, जाने लगे। तो मेरे मन में एक शंका हुई जो औरतों के मन में होती है। हम बोले कि देखिए अकेले मत जाइए, आपको जाना है तो किसी और एक आदमी को ले लीजिए। तो हमारे पति बोले कि इतना हम किसको अब ढूंढने जाएं, हम जा रहे हैं। तो ये चले गए। लेकिन इन्होंने बताया कि जब कुछ दूरी पर गए तो एक आदमी इनको मिला और जान पहचान का। तो वो बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये बोले कि अरे इधर एक मंदिर है, मंदिर हम देखे नहीं हैं, आप जानते हैं? तो बोले हाँ जानते हैं, चलिए ना हम भी चलते हैं। वो पीछे बैठ गया। गए वहाँ मंदिर के पास तो पूरा सन्नाटा था, लेकिन एक आदमी वहाँ पर डायरी लेकर खड़ा था। जब ये पहुँचे तो डायरी दिया और बताया कि गलती से मेरी माँ ये डायरी लेकर उतर गई थी और जब हम ये डायरी देखें तो इसमें हिसाब किताब लिखा हुआ था। तो हमको लगा कि किसी आदमी का बहुत ज़रूरी बात लिखा हुआ है इसमें, सीमेंट बालू, जैसा लग रहा है कि आप घर बना रहे हैं, उसी का हिसाब किताब लिखा हुआ था। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना ये आदमी को हम फ़ोन करें, लेकिन फ़ोन नंबर अब हम कहाँ से लाते। फिर हम डायरी को बहुत अच्छा से देखे तो उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ था और आपका फ़ोन नंबर भी था। तो इसीलिए हम आपको कॉल किए।
तो ये तो आश्चर्यचकित थे ही। ये डायरी ले लिए और ले करके उसको धन्यवाद किए। फिर ये वापस आ गए, आकर हमको दिए डायरी और बोले कि देखो डायरी मिल गया। अब इस घटना से हम लोग इतने अचंभित हो गए कि कहाँ डायरी खोया, 2 दिन तक कुछ पता नहीं। और वो आदमी डायरी भी दिया और इतना अच्छा से बात भी किया और अपनी गलती भी माना कि मेरी माँ लेकर उतर गई थी। माँ को समझ में नहीं आया होगा, वो अपना लेकर उतर गई होंगी। तो अब इसको आप क्या कहिएगा? इसको तो चमत्कार ही कहिएगा। तो ऐसा हम लोग को महसूस हुआ कि जहाँ आदमी का कोई बस नहीं चलता है, आदमी लगता है कि एकदम असमर्थ हो गया यहाँ पर, अगर आप अपने उस भंवर में फंसी हुई नौका के अगर पतवार को भगवान के हाथ में दे दें तो भगवान सहायता करते हैं और उस भंवर से आपको पार उतारते हैं। इसलिए ये चमत्कार नहीं तो और क्या कहलाएगा। बस यही कहानी समाप्त होती है। आगे के कहानी के लिए फिर मैं प्रयास करूंगी, सत्य घटना पर आधारित। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।